हेलो फ्रेंड्स। और हम देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस अर्थात सिविक्स में राजनीतिक सिद्धांत का पहला भाग। और इसमें हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा जैसे यूजीसी नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। हमारा पहला क्वेश्चन है, नागरिकता की अवधारणा में किसने गुलामों को बाहर रखा या गुलामों को किसने जो है नागरिकता का दर्जा नहीं दिया? तो सही आंसर हो जाएगा बी, अरस्तु ने जो है गुलामों को नागरिकता की अवधारणा से बाहर रखा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसे सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली माना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ए, राज्य को सबसे शक्तिशाली संस्था माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों की विवेचना करता है। यह परिभाषा किसने दी है? तो सही आंसर हो जाएगा डी, पॉल जेनेट की यह परिभाषा है कि राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों की विवेचना करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक माना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी को ग्रीक नगर राज्यों का नागरिक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा डी, राज्य। राज्य शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो मैकियावेली ने किया। अगला क्वेश्चन है, शहर राज्य यह शब्द सामान्यतः किससे संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा बी, प्राचीन ग्रीस, यानी ग्रीक को यहाँ पे ग्रीस लिखा है, ग्रीक जिसे कि यूनान भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पोलिस शब्द का मतलब निम्नलिखित में से क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा सी, शहर राज्य पोलिस का मतलब है। अगला क्वेश्चन है, पोलिस शब्द का संबंध किससे है? तो सही आंसर हो जाएगा सी, नगर राज्य या शहर राज्य से संबंधित है ये। अगला क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पोलिस से हुई है जो कि एक किस प्रकार का शब्द है? तो पोलिस एक यूनानी शब्द है। सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करता है? तो सही आंसर हो जाएगा डी, राज्य, मूल्य, सरकार, निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीति विज्ञान के आधुनिक उपागम के अध्ययन क्षेत्र है? तो सही आंसर हो जाएगा ये, लोक जीवन जो है वर्तमान में राजनीति विज्ञान के आधुनिक उपागम का अध्ययन क्षेत्र है। अर्थात राजनीति विज्ञान के आधुनिक उपागम में लोक जीवन को अत्यधिक महत्व प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं है? तो इसमें जो है सही आंसर है मूल्य प्रधान अध्ययन। हालांकि ये चारों तो हैं इसमें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूर्ण रूप से मूल्यों का अभाव होता है, किंतु जो आधुनिक राजनीति विज्ञान का प्रमुख लक्षण है वो है शक्ति का अध्ययन, अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन, मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन। मूल्य प्रधान अध्ययन मतलब मूल्य पे ही आधारित अध्ययन नहीं है, हालांकि इसमें मूल्य के कुछ तत्व पाए जाते हैं, पूर्णतः अभाव नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान निम्नलिखित में से किसकी शाखा है? तो सही आंसर हो जाएगा डी, राजनीति विज्ञान जो है समाज विज्ञान की शाखा है। अगला क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान किससे संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा ए, राजनीति विज्ञान राजनीतिक सत्ता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, राजनीति विज्ञान राजनीति का व्यवस्थात्मक अध्ययन है, सही है। यह सैद्धांतिक और शोधपरक है, यह भी सही है। अगला कह रहा है, यह पूर्णतः नैतिक और पूर्णतः वैज्ञानिक और पूर्णतः नैतिकवादी है। तो यहाँ पूर्णतः शब्द पे ध्यान देंगे, यह न तो पूर्णतः वैज्ञानिक है और ना ही पूर्णतः नैतिकतावादी है। राजनीति में आप जानते हैं कई बार राष्ट्रीय हितों को महत्व दिया जाता है और राजनीति विज्ञान पूर्ण रूप से विज्ञान नहीं कहा जा सकता। अगला कह रहे हैं, यदि अच्छा राजनीति विज्ञान होना है तो उसे दर्शनात्मक और वैज्ञानिक होना है। तो ये भी सही है। तो हम 3 को एलिमिनेट करते हैं, तो
तो हम देखते हैं कि हमारा सही आंसर निकल के आता है सी 1, 2 और 4। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें चारों कथन को आप एक बार पढ़ लेंगे। सर्वाधिक जो सही है वो बी है कि राजनीतिक विकास लोकतंत्र का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति शास्त्री राजनीतिक विकास की अवधारणा से संबंधित है। तो सही आंसर हो जाएगा इल्चमैन जो है राजनीतिक विकास की अवधारणा से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एडवर्ड सिल्ड के अनुसार राजनीतिक विकास को कैसे मापा जाना चाहिए। तो सही आंसर हो जाएगा ए, देश की राजनीतिक संस्थाओं से राजनीतिक विकास को मापा जाना चाहिए। ये एडवर्ड सिल्ड्स का मानना है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा सामाजिक विज्ञान राजनीति विज्ञान से पूर्व का है या पहले का है। तो सही आंसर हो जाएगा सी, दर्शन शास्त्र। हम देखते हैं दर्शन शास्त्र जो है को सभी सामाजिक विज्ञानों का जनक होने का श्रेय प्राप्त है। राजनीति विज्ञान का उद्भव भी दर्शन शास्त्र से ही हुआ है। अगला क्वेश्चन है पॉलिटिक्स शब्द की व्युत्पत्ति पोलिश शब्द से हुई है जो कि निम्न में से किस भाषा से लिया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा बी, यूनानी भाषा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है राजनीति शब्द की उत्पत्ति पोलिश शब्द से हुई है। यह पोलिश शब्द किस भाषा का है। तो सही आंसर हो जाएगा सी, ग्रीक भाषा का है पोलिश शब्द। अगला क्वेश्चन है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कौन हैं। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, चार्ल्स मेरियम, हेराल्ड लासवेल और डेविड ईस्टन। ये सभी जो है राजनीतिक सिद्धांत के आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के समर्थक हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। ये कथन किसका है। तो सही आंसर हो जाएगा बी, ये कथन डिमार्क का है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। ये कथन डिमार्क का है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि किसने कहा कि राजनीति शास्त्र का राज्य से प्रारंभ तथा राज्य के साथ ही अंत होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी। गार्नर का कथन है कि राजनीति शास्त्र का आरंभ या अंत जो है राज्य के साथ ही होता है। और आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि 5-6 बार सेम क्वेश्चन को रिवाइज किया है। तो हम इतनी बार नहीं देखेंगे, स्किप करते जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। राजनीति शास्त्र का आरंभ तथा अंत राज्य के साथ होता है, गार्नर का कथन है। फिर कह रहा है किसकी उक्ति है कि राजनीति शास्त्र का आदि और अंत राज्य ही है। ये भी गार्नर सेम है क्वेश्चन। फिर कह रहा है किसने कहा कि राजनीति विज्ञान का राज्य के साथ प्रारंभ और अंत होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ये, गार्नर। फिर कह रहा है कि राजनीति शास्त्र के अध्ययन का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। ये किसने कहा। तो ये जो है गार्नर, इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर से आप सेम क्वेश्चन को 2 बार और देख रहे हैं कि राजनीति विज्ञान का अंत और आरंभ राज्य से ही होता है। तो सही आंसर हो जाएगा गार्नर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। किसका कथन है। तो सही आंसर हो जाएगा डी, गिल क्राइस्ट का कथन है। गिल क्राइस्ट और डिमार्क के कथन में जो डिफरेंस है उसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। तो सही आंसर हो जाएगा सी, कैटलिन ने राजनीति विज्ञान को शक्ति विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति सिविक और सिविटास शब्द से हुई है। यह किस भाषा का शब्द है। तो सही आंसर हो जाएगा सी, यह एक लैटिन शब्द है सिविक और सिविटास, जिससे नागरिक शास्त्र की उत्पत्ति हुई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय क्या है। तो सही आंसर हो जाएगा सी, नागरिक शास्त्र, सॉरी सी नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय है नागरिकता। अगला क्वेश्चन है राजनीति शास्त्र के पिता कौन माने जाते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा बी, अरस्तु जो है राजनीति शास्त्र के पिता माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अरस्तु किसको वरीयता देते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा बी, पॉलिटी को अरस्तु जो है वरीयता देते हैं।
फिर कह रहा है कि प्रथम राजनीति विज्ञान के नाम से किसे जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा इसका प्लेटो नहीं होंगे, ना ही महात्मा गांधी, तो बिल्कुल नहीं, अरस्तु ही होंगे। तो हम देखते हैं सही आंसर डी है, अरस्तु जो है राजनीति विज्ञान के जनक हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान के रूप में जो है किस विचारक ने माना, तो सही आंसर हो जाएगा डी, अरस्तु ने जो है राजनीति विज्ञान का रूप स्वतंत्र विज्ञान के रूप में जो है देखा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विचारक ने राजनीति विज्ञान को श्रेष्ठतम विज्ञान की संज्ञा दी है, तो सही आंसर हो जाएगा बी, अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को श्रेष्ठतम विज्ञान की संज्ञा दी है। फिर कह रहा है कि राजनीति शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा सी, अरस्तु को राजनीति शास्त्र का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किसने कहा कि निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2022 में भी पूछ चुका है, तो सही आंसर हो जाएगा सी, बी, सीले जो है निश्चित भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं। सीले के साथ साथ कुछ फेमस ऐसे विचारक हैं, जैसे सीले के अलावा बिलोबी हैं, लियोन डिग्विट हैं, हॉल हैं, ये लोग भी निश्चित भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं। हालांकि ये स्टेटमेंट सीले के संदर्भ में सर्वाधिक प्रसिद्ध है, तो अगर ऑप्शन में सीले रहे तो आप सीले लगाएंगे, अदरवाइज बिलोबी हैं, लियोन डिग्विट है, हॉल हैं, इन लोगों ने भी निश्चित भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान निश्चित भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता है, तो सही आंसर हो जाएगा डी, सीले। अगला क्वेश्चन है किसका कथन है कि बिना भूभाग के भी राज्य का अस्तित्व रह सकता है, तो सही आंसर हो जाएगा सीले। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विचारकों में से कौन भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता है, तो सही आंसर हो जाएगा डी, सीले जो है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता है, तो यहाँ पे ए और डी, हॉल और डुग्वी देख रहे हैं, दोनों ही नहीं मानते हैं, तो कोई भी इसमें से आंसर सही नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है, तो यहाँ पे बिलोबी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सीले का नाम नहीं दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है व्यक्ति का समस्त महत्व और उसकी संपूर्ण आध्यात्मिक यथार्थता जो कुछ उससे उपलब्ध है वह इसलिए है कि वह राज्य का सदस्य है, यह कथन किसका है, तो सही आंसर हो जाएगा ए, हीगल का। आप देखते हैं कि हीगल जो है राज्य को अत्यधिक महत्व देते हैं, और यहाँ पे एक हीगल का स्टेटमेंट है, इससे आप समझ जाएंगे कि राज्य जो है हीगल जो है राज्य को कितना महत्व देते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन है, कह रहा है किसने कहा कि जो राज्य है पृथ्वी पर ईश्वर की गति है, या राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ये कथन जो है हीगल का है, तो सही आंसर हो जाएगा डी, हीगल। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्षेप है, अवतरण है या यात्रा है, ऐसा कुछ भी कहे तो ये स्टेटमेंट जो है हीगल का है, सही आंसर हो जाएगा आपका भी। तो हमने इस प्रकार से MCQ देखे अराउंड 49 तक। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, धन्यवाद।